तो बिहार चुनाव पर आज स्पेशल में हम आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी कितना खर्च कर सकता है, समोसे की कितनी कीमत होनी चाहिए, कितनी चाय की, कितने कनात की, कितने बैनर की, कितने पोस्टर की, कितने बल्ब की, कितने होल्डर की। जी हाँ, चुनाव जब जब आता है तो सवाल यही उठता है कि देखिए कितना काला पैसा बहाया जा रहा है। खर्च को लेकर जो पारदर्शिता की कमी रहती है, खर्च को लेकर जिस तरह से एक बाहुबल और धन बल का हमारे भारतीय राजनीति में चुनाव में एक प्रथा है, उसको लेकर हमेशा चिंता जाहिर की जाती है। और इसीलिए इससे पहले भी कई कदम उठाए गए, लेकिन खास तौर पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार 2020 में ऐसे तमाम नियम बनाए गए हैं जिसके जरिए जो भी उम्मीदवार है उसके हर खर्चे पर चुनाव आयोग की नजर रहेगी। 28 लाख रुपए, यकीन नहीं होगा आपको, लेकिन सीमा यही तय की गई है कि एक विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार कितना खर्च कर सकता है, तो वो 28 लाख रुपए खर्च कर सकता है, लेकिन इससे अधिक खर्च नहीं करना है। इस बार जो खास बातें की गई हैं उसमें हर एक चीज की कीमत तय की गई है। तो हम आपको बताते हैं, चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी प्रत्याशी 28 लाख से अधिक खर्च नहीं करेगा, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले खर्च पर नजर रहेगी। अब प्रत्याशी सिर्फ 8 रुपए का समोसा, 12 रुपए की कॉफी और 15 रुपए की कीमत वाला रसगुल्ला ही अपने कार्यकर्ताओं को खिला सकेंगे। कई लोगों को लगे कि ये बड़ा ही दिलचस्प बात है, अब इतनी ही कीमत का आपको खोजना पड़ेगा, लेकिन ऑर्डर पर अक्सर बता देने पर कि 10 रुपए की कीमत की हमें चाहिए तो उसी हिसाब से साइज का बन जाता है। इसके साथ ही लंच पैकेट की भी कीमत तय की गई है। आपको यकीन नहीं होगा, 105 रुपए लंच पैकेट की कीमत तय की गई है। बात यही नहीं रुकती है, बात इसके आगे हर चीज तक पहुंचती है। छोटे छोटे खर्चों को भी कवर किया गया है। जैसे प्रत्याशी के खर्च में कागज कलम की भी दर तय कर दी गई है। इस खर्च में बल्ब जलाने पर उससे जो बिजली के बिल की वॉट है उसके हिसाब से राशि तय की गई है और होल्डर की कीमत भी इस बार तय कर दी गई है। तो बड़े खर्चों की बात करें तो चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार की सामग्री का जो रेट तय किया है, हम आपको जल्दी से एक बार बैनर और जो पोस्टर और होर्डिंग है उसके रेट समझा देते हैं। जैसे कपड़े का बैनर 20 रुपए वर्ग फीट और झंडा 22 रुपए पीस के हिसाब से खर्च में शामिल है। 22 रुपए में एक झंडा खरीदना है। अब उसी हिसाब से वो बनाने वाला समझ ले कि वो कितना कपड़ा लगाएगा, कौन सा कपड़ा लगाएगा और कितने में बना के देगा। होर्डिंग का खर्चा 80 रुपए वर्ग फीट के हिसाब से तय किया गया है। वीडियो व ऑडियो कैसेट 20 रुपए प्रति पीस तय किया गया है। तो ये पूरी कीमत लगा दी गई है। अच्छा, एक और खर्च जो सबसे ज्यादा इस दौरान होता है वो है ट्रैवलिंग का। नेताजी एक जगह से तो प्रचार कर नहीं सकते हैं, तो नेताजी को गाड़ी से, बस से कार्यकर्ताओं को लेकर अलग अलग जगहों पर जाना होता है। तो उसका जो रेट चार्ट है वो आपको बता दें। 50 और उससे अधिक क्षमता की बस अगर है तो 2,850 रुपए। 40 से 49 सीट है उसकी क्षमता वाली अगर बस है तो 2,600 रुपए। अगर उससे कम 23 से 39 सीट तक वाली मिनी बस है तो 1,950 रुपए। बाइक 250 रुपए। बाइक वाली भी तो रैलियां होती हैं, कितनी सारी बाइकें हैं, तो उसमें 250 रुपए। और भारी गाड़ी 1950 से लेकर 2,600 रुपए तक। अगर कोई भी उम्मीदवार 10 लाख से अधिक की राशि के लेन देन करता है तो उसको आयकर विभाग को इसकी जानकारी देनी है। तो कुल मिलाकर पैनी नजर इस बार रखी जाएगी। और विधानसभा चुनाव में हालांकि चुनाव आयोग कई कदम उठाकर पारदर्शिता लाने की कोशिश करता है, लेकिन लगातार धनबल के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर इस कदम पर खास तौर पर इस बार विधानसभा चुनाव में बिहार में नजर रहेगी।